जय श्री राम। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊँ, कही असे अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशित हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सही समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लगी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान पाया। करहीं कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पधराए, हंसई शंभुगन यति सछुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के साथ हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते हुए कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगलय कुंवरी तब चली जनु महाराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिस दे न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अगुलाही, देख दशहर गुण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु जहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हरसि में लेव जयमाला। दुलहिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयव निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणिगिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हुजाई। मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, हे मुनि जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कही को भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेश बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि श्राप दीन यति गाढ़ा। वैसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेव हम सो लेव फल बहुर हंसेव मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। जय श्री राम।